सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी के बारे में जो सेल्फ क्लेम करता है कि उसे बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज से कॉल आई है, इनविटेशन आया है। एंड आज की इस वीडियो में हम उसको ही यहाँ पर एक्सपोज करेंगे एंड बेसिकली यहाँ पर हम उनके जितने भी क्लेम्स हैं उनको सबको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं तीर्थराज प्रसन्ना के बारे में, जो कि राजकोट में गुजरात में पैदा हुए हैं। एंड ये कहते हैं कि ये जो इनका अकाउंट है अभी का इंस्टाग्राम पर, आपने देखा होगा ये पहले बहुत अच्छे कंटेंट, कॉमेडी कंटेंट बनाया करते थे, लेकिन आज की डेट में जब से इनकी बुक आई है तब से ये लूसीफर के पीछे पड़े हुए हैं और लूसीफर को ही एक तरह से हर जगह पर दिखाते रहते हैं अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। एंड एक फेक पर्सनैलिटी या एक फेक पर्सोना जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये लूसीफर क्या है। तो देखिए, लूसीफर जो है वो क्रिश्चियनिटी के अंदर एक फॉलन एंजल है जिसको अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के, अपनी नॉलेज को लेकर के, अपनी सुंदरता को लेकर के यहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा घमंड था। इसीलिए गॉड ने उसे हेवन से बाहर निकाल दिया था एंड उसको हेल के अंदर डाल दिया था। एंड देन उसके बाद में उसने एक अपनी खुद की पर्सनैलिटी क्रिएट करी जिसे उसने सैटन जो नाम है वो दिया। एंड उसके बाद में हम सैटन को ही जानते हैं कि एक डेविल पर्सनैलिटी होती है वो। तो ये लूसीफर को ही एक तरह से हर जगह बताते हैं कि लूसीफर जो है वो बहुत इनोसेंट था एंड वही एक सच्चाई है इस पूरे वर्ल्ड की। एंड जो हम जिससे भगवान को हम पूछते हैं वो असल भगवान नहीं है, ऐसा ये अपनी इस बुक के अंदर क्लेम करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि तीर्थराज प्रसन्ना जो है उनके बारे में और क्या पता लगा है। तो बहुत सारे अपने पॉडकास्ट में वो कहते हैं कि जो इनका अभी का इंस्टाग्राम अकाउंट है वो उनका 4th इंस्टाग्राम अकाउंट है। इससे पहले 3 इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो उनके डिलीट कर दिए गए हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर। और यहाँ पर वो खुद को भी एक तरह से फॉलन एंजल बताते हैं क्योंकि वो लूसीफर से मिल चुके हैं एंड वो एक रैपर भी हैं, लेकिन उनके गाने किसी ने सुने नहीं हैं क्योंकि उनकी अगर आप देखेंगे तो उनकी शॉर्ट कंटेंट पे जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, लॉन्ग वीडियो पे बहुत कम व्यूशिप मिलती है उनको। एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो खुद को भगवान की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में, बहुत सारे पॉडकास्ट के अंदर। एंड अगर हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि वो एंड्रयू टेट की एक इंडियन कॉपी बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि उन्होंने एक रेड पिल ली है। तो बेसिकली ये रेड पिल का जो कॉन्सेप्ट है वो मैट्रिक्स मूवी से आया था। मैट्रिक्स मूवी के अंदर दिखाया गया था ये कॉन्सेप्ट की एक रेड पिल होती है और एक ब्लू पिल होती है। तो तीर्थ ये कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर रेड पिल ली है एंड वो पूरी दुनिया की सच्चाई जानते हैं अच्छे से। एंड बहुत जगह पे वो क्लेम करते हैं कि वो बहुत दिन तक सोते नहीं हैं, जागते रहते हैं, काम करते रहते हैं, 77 आवर्स तक मैं जगा हुआ हूँ, और बहुत सारे उनके फेक क्लेम होते हैं। एंड इवन वो ये कहते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है वो उनको टारगेट करने पे लगा हुआ है। एंड इवन उन्होंने खुद के जो फ़ैन पेज हैं उनको भी ब्लॉक किया हुआ है। देखिए, पहला ऐसा इंसान देखा होगा जो अपने ही फ़ैन पेज को ब्लॉक करके बैठा हुआ है। एंड ये हमेशा अपनी जब भी बात आप इनकी सुनेंगे तो इनका जो बेस होगा वो बहुत हैवी होगा, बहुत ज़्यादा मतलब रुक रुक के बिहेव करेंगे, अपने आप को ऐसा शो करेंगे, बहुत मिस्टीरियस टाइप की इनकी पर्सनैलिटी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि उनके साथ में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी इनके घर के अंदर जिसमें इनको लूसीफर मिला था उस दिन। तो देखिए, कहते हैं कि मंदिर के गेट जो हैं वो वॉलंटली क्लोज एंड ओपन होते हैं एंड उसके बाद में एक बहुत बड़ी शक्ति से दिखती है उनको और वही कहीं ना कहीं लूसीफर था। एंड बाद में भी इन्होंने क्लेम किया कि एक छत के ऊपर इनको सैटन की फॉर्म में, मतलब सैटन जो है वो दिखा था एंड उसके हॉर्न्स भी थे। ये सब इन्होंने क्लेम किया है कहीं ना कहीं। एंड साथ इनका जो एक बहुत बड़ा क्लेम ये भी है कि जिस कॉलेज से, जिस कैंपस से ये हैं वहाँ पर सबसे फेमस पर्सनैलिटी ये ही है। तो देखिए, इनका जो कॉलेज है वो मीठीबाई कॉलेज है एंड ये क्लेम करते हैं कि इनका सेल्फ क्लेम ये है कि मैं बहुत फेमस पर्सनैलिटी हूँ वहाँ की। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि रणवीर सिंह, आदित्य रॉय कपूर, रवीना टंडन और शाहिद कपूर जैसे लोग भी उसी कॉलेज से पास आउट हैं। एंड साथ साथ ये यहाँ पर एक क्लेम करते हैं कि इनको एक सोसाइटी से, जिसे ये सीक्रेट सोसाइटी बोलते हैं, फ्री मेसन, वहाँ से इनको इनविटेशन भी आया था और ये वहाँ पर विजिट करने भी गए थे और वहाँ के ग्रैंड मास्टर से मिले भी थे। असल में वो ग्रैंड मास्टर नहीं है, बाद में उनकी जो आईडी है इनके ही कमेंट के अंदर आप देखेंगे मेंशन भी है। एंड वहाँ पर वो एक डिस्ट्रिक्ट विजिटिंग ऑफिसर है सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो ये फ्री मेसन जो है ये खुद क्लेम करती है BBC के आर्टिकल के अंदर कि कोई भी एक सीक्रेट सोसाइटी नहीं है। असल में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के अंदर जो स्किल्ड वर्कर्स हुआ करते थे, जिनको बेसिकली स्टोन मैसन कहा जाता था, ये वो लोग हैं जिन्होंने चर्च, कैसल और बहुत सारी बिल्डिंग्स को क्रिएट किया था। ये उन स्किल्ड वर्कर्स की सोसाइटी हुआ करती थी जहाँ पर वो बैठ के चर्चा किया करते थे, डिस्कशन किया करते थे डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स के बारे में और डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स के बारे में। तो यहाँ पर इन्होंने बाद में एक फ्री मैसन हॉल्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए जिनके अंदर सिर्फ उनके मेंबर्स की ही एंट्री होती है, लेकिन
कुछ टाइम पर, जैसे कि गाइड टूर हो गया, स्पेशल इवेंट्स हो गए या एजुकेशन पर्पज से आप यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं। एंड ये सिर्फ मुंबई में नहीं है जहाँ पर इन्होंने विजिट किया है, ये कोलकाता के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इस रील के अंदर अगर आप देखेंगे तो तीर्थ अकेले नहीं है, इनका कैमरामैन भी अंदर गया है। तो इसका मतलब वो कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं है कि वो खुद को बोलेगा कि आओ भैया अंदर घूमो फिरो आराम से देखो एंड उसके बाद में आराम से रिकॉर्ड करके तुम कंटेंट यहाँ से लेके जाओ और लोगों को बताओ कि हम एक सीक्रेट सोसाइटी हैं। तो बेसिकली इनका एक और क्लेम यहाँ देखने को मिलता है जिसके अंदर ये कहते हैं कि वर्ल्ड जो होगा कैसे खत्म होगा ये भी उनको पता है। इस बुक के अंदर उन्होंने मेंशन किया है। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पहले भी देखा होगा बहुत सारी भविष्यवाणियाँ, बहुत सारी क्लेम ऐसे होते रहे हैं जिसमें बताया जाता है कि अब खत्म होगा, अब खत्म होगा पूरा वर्ल्ड। ये कभी ऐसा कोई भी क्लेम जो है वो सच होता हुआ नहीं दिखा है अभी तक। एंड यहाँ पर ये बेसिकली एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो फॉरेन जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनके कंटेंट को कॉपी किया करते हैं। एंड जब से इन्होंने ये बुक लॉन्च करी है 10 अगस्त 2024 से, जब से इन्होंने एक फेक क्लेम ये भी डाला है कि इन्होंने अपनी इस बुक की जो इनकी लॉन्चिंग हुई है उसके 17 दिन के अंदर ही इन्होंने हैरी पॉटर की जो किताब है उसको पीछे छोड़ दिया है इंडिया के अंदर। एंड देखिए यहाँ पर अगर हम समझें तो इनका जो क्लेम है वो अमेजोन के ऊपर है और उनका रैंकिंग एल्गोरिथम जो है वो ऐसा है जिसे आप पैसा देख के खरीद सकते हैं। ये आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। आप फेक रिव्यू वगैरह जो है उस पर करा सकते हैं। लेकिन अगर मतलब आप आज की डेट में इनका देखेंगे तो इनका रिव्यू जो है वो बहुत नीचे आ चुका है। एंड बेसिकली ये एक तरह के फेक रिव्यू होते हैं जिनको पैसा देके आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्लेम भी इनका बहुत गलत दिख रहा है। एंड बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ये भी कहा है कि इनकी किताब के अंदर जो भी बातें इन्होंने करी हैं वो सब बहुत सारे स्कल्पचर्स और बहुत सारे कह सकते हैं कि बहुत सारी रिलीजियस बुक्स को कंसीडर करके ही इन्होंने यहाँ पर इसमें मेंशन किया है। चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो बाइबल हो, ऐसे सबको इन्होंने मिक्सअप करके एक चीज़ को यहाँ पर डाल दिया है। एंड वो एक फ्रिक्शनल स्टोरी है एंड ये हर वक्त उसी फ्रिक्शनल करैक्टर के अंदर बिहेव करते हैं जैसे कि इनको ये लगता है कि इनसे लूसीफर आके मिला था वहाँ पर। एंड एक और यहाँ पर बहुत बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि अगर इनके ऊपर फ्री मेसन का हाथ है तो ये अपनी बहुत सारे पॉडकास्ट में कहते हैं कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है एंड बहुत सारे लोगों से मुझे डर है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो भाई तुझे डर किस बात का है जब इतनी बड़ी सोसाइटी तेरे पीछे है तो। एंड साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि इनकी किताब में बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक हैं एंड जो पूरी नॉलेज ली गई है वो बहुत सारे पॉडकास्ट और रिलीजियस बुक से ली गई है। तो ये है आपका तीर्थराज प्रसन्ना। तो मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि इनकी बुक पढ़ने से पहले आप ये बात समझ लीजिएगा ये सिर्फ एक फ्रिक्शनल स्टोरी है और ये खुद एक फेक पर्सनैलिटी और एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर अपनी लाइफ के अंदर निभा रहे हैं एक तरह से। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।